नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में पिछले 6 साल से एज ए साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है माइग्रेन। बेसिकली माइग्रेन है क्या? माइग्रेन मतलब हेडेक। ये हेडेक जो है, ये जो सिर दर्द है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? तो बेसिकली माइग्रेन में जो हेडेक होता है वो यूनिलैटरल होता है, करीब करीब फोरहेड के पीछे, कभी कभी कान के तरफ, कभी कभी गर्दन के तरफ सीवियर थ्रॉबिंग और पल्सेटाइल हेडेक होता है। उसको हम बोलते हैं माइग्रेन। माइग्रेन प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि ये हेडेक कभी कभी इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम कर नहीं पाते। कभी कभी माइग्रेन के जो अटैक है वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रहते हैं। कभी कभी ये 1 दिन या 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा भी रह सकते हैं। जब ये अटैक जो होता है ये 3 दिन के अगर ऊपर चले गया तो इसे हम स्टेटस माइग्रेनोसिस कहते हैं। यूजुअली माइग्रेन की कंडीशन ये फीमेल्स में ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो माइग्रेन होने की वजह क्या है? बहुत बार ब्रेन में हाइपर एक्साइटेबिलिटी अगर हो गई न्यूरॉन्स की तो उस कारण माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के 2 कारण हैं, एक है एनवायरमेंटल और दूसरा है जेनेटिक। जेनेटिक तो क्लियर है, जेनेटिक मतलब जीन्स के कारण माइग्रेन हो सकता है, और दूसरा है एनवायरमेंटल। अब ऐसे एनवायरमेंटल ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण माइग्रेन हो सकता है? तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस। इसलिए जो भी व्यक्ति को माइग्रेन है उस व्यक्ति ने अपना स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। जो सेकंड कारण है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन, एक्सरसाइज, भागा दौड़ी हो गई तो माइग्रेन हो सकता है। तीसरा है इरेगुलर डाइट। चौथा है फिजिकल इलनेस। 5वां है एक्सट्रीम लाइट, सनलाइट या बहुत ज्यादा धूप। ऐसे अलग अलग कारण हैं जिसके कारण माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा नींद न आना, इरेगुलर स्लीप, एडिक्शन मतलब अल्कोहल, टोबैको, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये कारणों से भी हो सकता है। बहुत बार जब लाइफ डिस्टर्ब्ड हो, चाहे वो जॉब न मिलने के कारण हो, एकेडमिक अंडर परफॉर्मेंस हो, जो मियां बीवी का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो गया हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ऐसे अलग अलग कारण जब होते हैं तब स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है और उस कारण भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑरा। बहुत लोगों को ऑरा आता है, कुछ लोगों को ऑरा नहीं भी आता है। ऑरा मतलब एक ऐसा सिग्नल जिससे ये मालूम पड़े कि अब मुझे माइग्रेन आ सकता है। तो ऑरा क्या क्या है? तो बहुत बार जो आईलिड्स है वो झपकने लगती है, हेडेक होने लगता है। तो कभी कभी किसी किसी को इल्यूजन होता है, किसी किसी को हेल्यूसिनेशंस होते हैं, इमेजेस दिखते हैं। ये सभी चीजें को बोलते हैं ऑरा। ऑरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आपको मालूम पड़े कि हाँ ये मेरे को ऑरा है और इसके बाद माइग्रेन होने वाला है, तब ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स है, वो मेडिसिन्स अगर इस ऑरा के वक्त ले ली तो हमें जो माइग्रेन का अटैक है वो अबॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो माइग्रेन का जो अटैक है और माइग्रेन का हेडेक है, इसे बहुत सारे लोग टेंशन हेडेक से भी कंपेयर करते हैं। दोनों चीजें ओवरलैप भी जा सकती है। माइग्रेन के साथ समझने की चीज ये है कि माइग्रेन का जो अटैक है वो एसोसिएटेड हो सकता है वॉमिटिंग के साथ। मतलब कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, एसिडिटी होती है, पेट में दर्द होता है, बहुत बार सेंसिटिविटी टू लाइट होती है। ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी माइग्रेन के साथ दिखाई पड़ते हैं। माइग्रेन के जो अटैक्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ लोगों को 1 या 2 घंटे लगते हैं जब ये अटैक कम हो सकता है। कभी कभी ये अटैक 2 दिन, 3 दिन के ऊपर भी जा सकता है। जब ये अटैक अगर महीने में 1 या 2 बार होता है तब इसकी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि माइग्रेन का अटैक 5 बार, 6 बार, 7 बार आने लगता है तब हमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माइग्रेन के अटैक में यह समझना जरूरी है कि हमें स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया क्लिनिकल सिम्टम्स, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस।
लेकिन माइग्रेन में ट्रीटमेंट क्या है ये भी अपन समझ लेते हैं। सिटी स्कैन कर लो, एक्सरे निकाल लो, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कर लो, कोई भी आप इन्वेस्टिगेशंस कर लो, लेकिन माइग्रेन में सब चीजें नॉर्मल निकलती है। माइग्रेन में इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, मेडिसिन में आजकल बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन उपलब्ध है, चाहे वो सुमाट्रिप्टान्स हो, चाहे वो नैप्रोक्सेन पैरासीटामोल हो, चाहे वो प्रोपेरानोल हो, वैल्प्रोएट हो, अमिट्रिप्टिलिन हो, एंटी डिप्रेसेंट्स हो, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मेडिसिन है जो हम प्रोफिलैक्टिकली भी यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और जो अटैक है उसको अबॉर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। माइग्रेन का जो बीमारी है ये डेफिनेटली अच्छी हो सकती है, इसके ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। माइग्रेन प्रीडोमिनेंटली न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, लेकिन साइकेट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए इसमें ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे माइग्रेन के जो अटैक है उसके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है वो स्टार्ट होते हैं स्ट्रेस से। इसलिए स्ट्रेस दूर करना, नींद बराबर लेना, एडिक्शंस कम करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन की ट्रीटमेंट लेना माइग्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही में माइग्रेन में मेडिसिन के साथ साथ यदि काउंसलिंग भी अगर लिए, हिप्नोसिस किया, रिलैक्सेशन की ट्रीटमेंट ली, तो माइग्रेन की ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, होलिस्टिक हो सकती है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा जल्दी लेवल पर पेशेंट ठीक हो सकता है। तो ऐसी है जो बीमारी है माइग्रेन की, इसके लिए आपने जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं, फिजिशियन के पास आप जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट लेना, और ये जो बीमारी है, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बीमारी है, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। इतना ही कहकर मैं मेरा वीडियो खत्म करता हूं। धन्यवाद।